Welcome back, students. Now in this video we will start our new exercise 13.1 of class 10. Chapter name is surface area and volume. So exercise the first question है. Question की है, two cubes each of the volume is 64 centimeter cube are joined end to end. दो क्यूब्स ये है वो एंड टू एंड ज्वाइन है क्यूब है. फॉर एग्जांपल दो क्यूब्स के अंदर ज्वाइन की हुई है. मान लो इधर ज्वाइन की हुई है. ठीक है. इन्ना दोनों का जो वॉल्यूम है वो दिता है 64 सेंटीमीटर क्यूब. सो वॉल्यूम की दिता है 64 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब के अंदर साइड क्यूब ठीक है आ गया 64. ए क्यूब है जो राइट साइड जाएगा कि बन जाएगा क्यूब रूट. का क्यूब निकालो, एलसीएम करके निकालो. 64 का ये आएगा 2 द टेबल से 32 थे, फिर 2 द टेबल से 16 थे, फिर 2 द टेबल से 8 थे, फिर 2 द टेबल से 4 थे, फिर 2 द टेबल से 2 थे, फिर 2 अंदर थे. इथों अपन निकाल लेंगे हैं एक पेयर. तीन का पेयर बनाने क्योंकि क्यूब रूट है. इतने क्या आ जाएगा 2, इधर भी क्या आ जाएगा 2. इन्हें दोनों आपस से मल्टीप्लाई करके आ गया 4 सेंटीमीटर. इट मीन सारे को साइड आ गई 4 सेंटीमीटर. ए क्यूब दी जेडी एक क्यूब दी जेडी साइड है की है हर एक साइड की है 4 सेंटीमीटर. बट क्वेश्चन चले सानू की है कि दो क्यूब नु ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ज्वाइंट ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ. जब दो क्यूब नु ज्वाइंट करांगे ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ क्यूबॉइड. क्यों? क्योंकि दी लेंथ जेडी की ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ना. लेंथ की हो जाएगी एक क्यूब दी जेडी लेंथ की होगी 4, दूसरी दी की नाम मिल गई वो भी की हो गया 4 सेंटीमीटर. ठीक. जेडी लेंथ है वो आ गई 4, बट जेडी चौड़ाई है वो तो चेंज नहीं हुई. वो की रही 4 ही रही, हाइट भी सेम ही रही. है भी की रही 4 सेंटीमीटर. ए टोटल आपका क्यूबॉइड का हुन की निकालना वा सरफेस एरिया. क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है. ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगावांगे. सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की गंदा फॉर्मूला 2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ. की आ गया 2. लेंथ कितनी होगी देखो, लेंथ टोटल ही निकालनी. ए भी 4 सी टोटल की होगी 8. ब्रेड्थ कितनी रही 4 ही रही, फिर ब्रेड्थ 4 ही रही क्योंकि जब इन्हें ज्वाइन किया आप उदो चौड़ाई से तो कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ लंबाई वधी. चौड़ाई तो नहीं ही रही क्यूब की, इसलिए हाइट भी सेम रही. देखो हाइट भी दोनों की सेम है. इतने भी 4 रहेगा, हाइट का अगेन 4 तो लेंथ की सी 8. हम इन्हें सॉल्व कर लो. की आ गया आपस से मल्टीप्लाई 32 प्लस 16 प्लस 32 सारे में ऐड कर लो. इन्होंने दोनों में ऐड किया कि आ गया 48 प्लस 32. अगेन जिन्होंने ऐड करो ये आ गया 80. इन्होंने दोनों को मल्टीप्लाई करके तुसी कमेंट सेक्शन में दसना कि ये आंसर होएगा. तो यही साडा की आ गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. बेटा क्यूबॉइड क्यों बनया? पहला क्यूब दिता सी उन्हें की किया पहला आप दो क्यूब नु की कीता ज्वाइन कीता. क्यूब दे ते सारी साइड्स इक्वल होनी है, इसलिए हर एक साइड इसलिए निकाली तो आ गया 4 सेंटीमीटर. बट उन्हें की किया कि आप दो क्यूब्स नु ज्वाइन किया. जो क्यूब्स नु ज्वाइन करता तो लेंथ डिफरेंट आ गई. जे लेंथ डिफरेंट आ गई इट मीनस वो की बन गया साडा क्यूबॉइड. इसलिए आप सरफेस एरिया लगाया क्यूबॉइड का फॉर्मूला. सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.1. Now students, we are going to start a second question. Statement is a vessel is in the form of hollow
स्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। हॉलो मतलब होता खाली, एक खाली वैसल है, कोई बर्तन है जिन्हें शेप की दी हुई है हेमीस्फीयर, मतलब स्फीयर दा अद्धा। ठीक है, स्फीयर पूरा सर्कल टाइप होता है, हेमीस्फीयर मतलब इधर दिता है। दिस इज अ हेमीस्फीयर। ठीक है, स्फेरिकल है पर अद्धा। ए जेड़ा ए वाला सरफेस है तो सर्कल वाला पार्ट है ऊपर। ठीक है, बाया ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਊਂਟਡ मतलब ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਹੋਲੋ ਸਿਲੰਡਰ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਸ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਿਲੰਡਰ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ। क्लियर, ਇਹ ਫਿਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, रेडियस डायमीटर सॉरी जो दिता होया वो दिता होया टोटल हुंदा डायमीटर है पूरा, टोटल जेड़ा सानू ए पूरा डायमीटर ए दिता होया 14 सेंटीमीटर सर्कल दा, ते जेड़ा अद्धा होएगा वो कितना होएगा 7 सेंटीमीटर। ए भी रेडियस ही होएगा, ए भी की आ गया 7 सेंटीमीटर, ए भी 7 सेंटीमीटर ते इधर वाला भी 7 सेंटीमीटर, तो टोटल मिला के की आ गया 14 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ अ वेसल ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੋਟਲ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਸਲ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਟੋਟਲ 13 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਇਹਦੀ 7 ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਬਚੀ ਹੈ 6 ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਬਚੀ ਹਾਈਟ ਬਾਕੀ ਜੇ 7 ਆ टोटल 13 है तो बाकी जेडी 6 ही होएगी, बाकी 6 + 7 करके 13 आएगा। क्लियर, ए जे हाइट 7 सेंटीमीटर है तो जेड़ा सिलेंडर है ओदा भी जेड़ा रेडियस है वो भी 7 ही होएगा। क्यों, क्योंकि नहीं क्या हेमिस्फीयर इज माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, अपर हेमिस्फीयर दे ऊपर ही सिलेंडर रखिया होया है। इट मींस दोनों का जेड़ा रेडियस है वो सेम है। उन्हें क्या टोटल इनर सरफेस ऐसे मतलब सरफेस एरिया निकालो वेसल का, सीधा कोई फॉर्मूला लगा देंगे टोटल सरफेस आपा की निकालना है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इनर सरफेस एरिया मतलब उन्हें कर्व्ड सरफेस एरिया की गल की हुई है, अंदर वाला हिस्सा निकालना है। ठीक है, सरफेस एरिया निकालना है। इट मीन्स अपा किदी प्लस करांगे क्योंकि हॉलो आ। ठीक है, हॉलो मतलब खाली अंदर आप कोई क्वांटिटी नहीं फिल करनी, इसलिए आप वॉल्यूम की गल नहीं करते पे। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया किदा प्लस होएगा एक हेमिस्फीयर दा प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आपा इन्ना दोनों का आपा की निकालना वा क्योंकि क्या इनर सरफेस एरिया अंदरला हिस्सा मतलब ओदा अंदरला हिस्सा पूछा गया, इसलिए वो की होएगा अपना कर्व्ड सरफेस एरिया। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया की होता है 2πr, ये लास्ट वीडियो च देखिया सी। ते हेमिस्फीयर दा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr²। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की होता है 4πr²। 4πr² क्यों होता है क्योंकि अगर जदों आपा 4 सर्कल नू ज्वाइन करते हैं उदों की बनता वा एक पूरा स्फीयर बनता है। ठीक है, हेमिस्फीयर कितना होएगा 2πr²। ठीक, πr² क्यों किया गया क्योंकि सर्कल का जो एरिया होता वो होता πr²। ते जिहड़े 4 सर्कल्स को मिला के एक स्फीयर बनता है उदों आ जांदा इहदा टोटल सरफेस एरिया, ओनू आपां कहंदे 4πr²। ते और कर्व सरफेस एरिया उन्होंने हेमी का क्या अद्धा क्या इसलिए 4 का अद्धा आ गया 2πr²। हमारे को सब कुछ है पाई है, पाई यूज कर रहे हैं 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस कितना है 7, हाइट कितनी दी हुई है 6, हाइट वाली थी सिलेंडर दी प्लस 2 पाई सेम 22/7 r²। रेडियस इधर रेडियस फिर 7 मल्टीप्लाई 7 का 7 कैंसल, इतने भी 7 का 7 कैंसल।
इन्हें सारे मल्टीप्लाई करांगे आपस से, ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 22 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या आएगा 14 मल्टीप्लाई 22 आप दोनों से कॉमन निकाल सकते हैं 12 प्लस 14 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 26 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਆਰ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ।